आप तो एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि मैं क्या हमें करना क्या था और वो हम कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे मेक्सिको कभी अमेरिका के ऊपर युद्ध कर सकता है? कभी नहीं करे, बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना अंतर है दोनों के अंदर कि उसको पता है मैं क्यों उलझूं इससे, सुपर पावर है ये। श्रीलंका कभी भारत से उलझेगा मिलिटरीली? नहीं लगता कभी। बहुत अंतर है, गैप है एक। ये जो उसको आपने कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन कहा, ये क्या पाकिस्तान के केस में हो गया? देखिए, पाकिस्तान की समस्या क्या है? पाकिस्तान की समस्या ये है, अगर हम थोड़ा सा समय में पीछे जाएं, जब भुट्टो ने कहा था कि चाहे हमें घास खानी पड़े लेकिन हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, पाकिस्तान समझता है कि उसके पास जो न्यूक्लियर आर्सनल है, जो न्यूक्लियर हथियार है, उसके चलते वो उसकी शैडो में या उसके नीचे उसकी छाया में कुछ भी कर सकता है। ये भ्रम तो टूट गया, और ये भ्रम उसका टूट गया है, लेकिन शायद इसको मानने में उसको समय लगेगा। और वो समय तब लगेगा जब हम ये देखेंगे कि तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर हथियार तब भी था जब कारगिल लड़ाई हुई थी, तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार अब भी था जब 3 दिन में हमने तुम्हारे घुटने टेक दिए। तो देखें कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर ब्लफ है कब तक इसको चला सकते हो, क्योंकि जो उदाहरण विश्व में सामने मौजूद है, अवेलेबल है, 1945 के बाद, हिरोशिमा नागासाकी के बाद सब 7 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो सब देश जो है न्यूक्लियर पावर को डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको एक हथियार के तौर पे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। और रशिया जो कि इतना पावरफुल देश है, जो कि यूक्रेन से तीसरा साल चल रहा है उसके युद्ध का, उसने भी वहाँ नहीं इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान को ये लेसन लर्न या ये सीख क्यों नहीं मिल रही है कि वो भी इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा, डेटरेंस के तौर पे उसको रख पाएगा, लेकिन वो डेटरेंस भी अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जिस चीज़ को आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं उसकी डेटरेंस भी क्या सोच सकते हैं। अब एक क्षमताओं का अंतर, ताकत का अंतर हम में और पाकिस्तान में कितना है, इसका अंदाजा अब विदेशी एक्सपर्ट्स भी देने लगे हैं। बहल साहब हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, हमारे सेनाओं की प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को बताया गया कि हमने प्रहार तो उस पर 2 ही दिनों में किया, 2 ही दिनों में असली किया, 2 हार जो हमने पहली रात आतंकवादियों के ऊपर किया था, और 9 और 10 मई की रात और दिन को जो हमने मिसाइल अटैक किए इनके 11 एयरबेसेस के ऊपर और रेडार्स, और वो सारे पहुंच गए। बिल्कुल, एक भी चीज ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, एक भी हमला रोक नहीं पाए, और बाकी टाइम तो ये हम पर प्रहार करते रहे और हमने उन सबको नाकाम किया। जिस एयरबेस में आज प्रधानमंत्री ये स्पीच दे रहे थे, इन्होंने कहा था हमने आदमपुर का एयरबेस बर्बाद कर दिया है। पीछे S-400 खड़ा था, इन्होंने कहा S-400 सिस्टम हमने ध्वस्त कर दिया है। पीछे एक जहाज भी खड़ा था आज, वो देखिए, हाँ अभी दिखा रहे हैं, पीछे दिख रहे हैं वो MiG-29 और S-400। तो ये दावे थे इनके। तो क्या वो जिसको मैंने कहा ताकत का गैप, वो दिख गया पाकिस्तान को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने सौरभ जी पूछा है, और आपने वैसे सारा कुछ विस्तृत से जानकारी भी दे दी है। सिप्री के जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से भारत जो है 4थी विश्व की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, और पाकिस्तान का नंबर 12वीं पोजीशन पे आता है। और जब हम कहें कि आतंकवाद का रिस्पांस हमने सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर एक वेल प्लान्ड, प्रिसाइज इंटेलिजेंस जो हमारे पास इतनी अच्छी थी कि हमने यह भी देखा कि जो स्ट्रक्चर है उसका कंपोनेंट क्या है और कौन सा वेपन सिस्टम उसमें बहुत इफेक्टिव होगा और कैसे वो उसको घुस के अंदर जाके फिर एक्सप्लोड करेगा, हमने सारी बातों का ध्यान रखा। और हमने यह भी ध्यान रखा कि कोई आसपास की सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ना लगे। हमने पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं अटैक किया, यह तो हमने दूसरे दिन किया जब उन्होंने सैकड़ों 400 के करीब ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजी। और उन्होंने जो भेजा, कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कहते हैं फिजाया। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो वर्ल्ड की बहुत ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और सबसे ज्यादा दामोदार आता है उसका एयर डिफेंस पे। क्या किया उस एयर डिफेंस ने? एक भी हमारी मिसाइल को रोक पाए? एक भी हमारे ड्रोन, यूएवी जिन्होंने रेडार्स पे हिट किया उसको रोक पाए? ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़ाई के 2 बार ही हमने हमले किए हों, मेन 2 बार हमले किए हों, कि वो लोग अपने घुटनों पे आ गए और आके पूरे वर्ल्ड को बोल रहे थे कि प्लीज ये लड़ाई को रुकवाइए। और ये इतने घातक हमले थे, और जो हमले भी किए गए बड़े केयरफुली चूज करके किए गए एयरफील्ड के, कि वो या तो कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री या फिर कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखते थे। और ये नहीं कि हमने किसी न्यूक्लियर साइट को अटैक किया हो, यह नहीं कि हमने कोई भी ऐसा कदम उठाया हो जो देख रहा हो कि न्यूक्लियर, हमने तो एक बार भी न्यूक्लियर वेपन का नाम नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता था हम बम फोड़ देंगे, हम बम फोड़ देंगे। हमने ये बम सिर्फ पटाखों के लिए नहीं लिए हैं। लेकिन क्या किया? क्या उन्होंने फोड़ा? जैसे कि जनरल साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था, ये डिटरेंस है,
इसकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अब तो वो भी वैल्यू जा रही है। ये जज साहब ने आपको बताया, और ये बहुत ही अहम बात है कि इसकी वैल्यू अब खत्म होती जा रही है। आगे अगर आप कोई भी ऐसा आतंकी हमला करेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम अटैक करेंगे। और हम यह भी शायद ना देखें कि यह टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है, कि मिलिट्री के उन चीजों के ऊपर अटैक है जो आपको बहुत हर्ट करती हैं।